कभी कभी एक यात्रा सिर्फ दूरी तय करने की बात नहीं होती, वो आत्मा की पुकार होती है। और जब ब्रज बुलाता है तो हर कदम एक भक्ति भाव बन जाता है, क्योंकि ब्रज की रज में कुछ अलग ही बात है। मैंने लास्ट 2 साल में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं ट्रैवलिंग को लेके और पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो मेरे अंदर बीत रही है मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। मैं इतना ज़्यादा परेशान था अपने यूट्यूब को लेके और अपनी जर्नी को लेके, आगे कुछ भी नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है कुछ भी। तभी मेरी मम्मी ने बोला कि तेरे को गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए। एक बार गोवर्धन परिक्रमा करने से पुण्य पाप तो बहुत अलग की चीज़ें हैं, जो मन को शांति मिलती है और आपकी विचारधारा बदल जाती है लोगों को जीवन में देखने की या जीने की। सो निकल गया हूँ मैं इसी रास्ते पे, इसी सफ़र पे। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। आज सावन का सबसे बड़ा दिन है, मुड़िया पूनम। यहाँ लाखों लोग एक ही राह पर निकलते हैं। जी हाँ, भक्ति की राह पर। हम 2 दोस्त आगरा से निकले हैं, ना पैसों की सोच, ना ही थकान, ना ही फिक्र, बस मन में गोवर्धन की पुकार है। हम निकले आगरा से दिल में श्रद्धा और पैरों में भरोसा लिए, क्योंकि आपको असली भारत को जानना है तो आपको पैसे ना खर्च करके हिच हाइकिंग या लिफ्ट लेने की जुगाड़ तो करनी पड़ेगी। तो मैंने आज अपने आप को चैलेंज दिया, मैं मथुरा तक जाऊंगा लिफ्ट लेके, हिच हाइकिंग करके। ये व्यक्ति है दीपक, जिसको हम गुड्डू के नाम से भी जानते हैं। ये मेरे साथ जा रहा है गोवर्धन परिक्रमा लगाने। तो आज के सफ़र में ये मेरा साथ होगा, चलते हैं। तो अभी हम बस से नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं हिच हाइकिंग करके। यहाँ से हम ट्रक वगैरह या लॉरी वगैरह जिस पे भी हाथ मारेंगे, ट्राई करेंगे। धूप बहुत तेज है तो उसके ज़रिए से मथुरा तक पहुँचने की। यहाँ पे बहुत सारे ट्रक वगैरह आ रहे हैं बस से। भाई यूट्यूब पे वीडियो देख के जितना लिफ्ट लेना हिच हाइकिंग आसान समझता था, उतना आसान है नहीं। करीब आधे घंटे से, यानी कि 30 मिनट से मैं रेगुलर ऐसे ही हाथ देता रहा, एक भी ट्रक वाले ने रोकी भी नहीं। आधा घंटा हो गया प्रॉपर, अभी तक किसी ने भी गाड़ी रोकी तो हिलाई भी नहीं है। रोकना तो बहुत दूर की बात है, फिर भी कोशिश करेंगे। लेकिन किस्मत कब तक ही साथ नहीं देगी। थोड़ी देर खड़े हुए और एक ट्रक वाले भैया ने आके हाथ दे दिया और बोला आगे आ जाओ, यहाँ पर ट्रैफिक है। फिर क्या लंबे लंबे पैरों का फायदा उठाते हो, जल्दी से पहुंच गए, क्या फायदा ये भी छूट जाए। बहुत ट्राई करने के बाद एक गाड़ी हमको मिल गई है। करीब 45 मिनट से खड़े हैं, 45 मिनट ट्राई करने के बाद एक गाड़ी रुकी है जिसमें हम बैठे हैं। भाई ट्रक में इतनी शांति, लगा मेरे को गलत ही बैठ गया, ना बोल पाऊंगा ना वीडियो रिकॉर्ड ही कर पाऊंगा। लेकिन 2 मिनट हुए नहीं कि भाई माहौल ऐसे बदला कि आप लोगों को बता ही नहीं सकता। क्योंकि ट्रक वालों की प्लेलिस्ट वो सबसे अलग होती है, कॉपीराइट की वजह से वो गाना हटाना पड़ा। लेकिन ट्रक एक नंबर, क्या व्यवस्था नहीं थी उसमें। सब ऊपर से ये भैया जाट और इनके दूसरे साथ वाले ठाकुर, बात बन गई यहीं पर। समाएगा ला 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 रा रई 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 ना ना। रात श्याम सपने में आए। तो भाई लोग मथुरा पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर। भैया का शुक्रिया, भैया ने लिफ्ट दे दी। भाई थोड़ी मुश्किल तो सहनी पड़ती है, लेकिन भारत में हिच हाइकिंग और लिफ्ट लेना बहुत आसान है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत मजे आते हैं नए लोगों से मिलके। ट्राई जरूर करें। अभी वो ट्रक वाले भैया ने हमें छोड़ दिया मथुरा चौराहे पे। अब मथुरा चौराहे से हमको यहाँ से टेम्पो वगैरह जो भी होते हैं वो पकड़ के जाना है गोवर्धन। वहाँ से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो उसके लिए यहाँ से हमारे ये टेम्पो चलते हैं, आपको दिखा पा रहा हूँ पीछे मेरे साइड में, ये इस टाइप के। तो इन टेम्पो में जाना पड़ेगा, इनसे पूछते हैं क्या कितना रेंज लेते हैं। यहाँ पे हिच हाइकिंग तो हो ही नहीं सकती, सोचना ही मत, धोखे से भी इनका धंधा बंद हो जाएगा। मथुरा से गोवर्धन जाने के लिए आपको इन टेम्पो में बैठना पड़ेगा, जिसमें हम फटाफट बैठ गए, मैं और दीपक। लेकिन इसमें सफर में जा ही रहे थे तभी मेरी मुलाकात होती है इस भाई से, जो कि बेहद खुश था क्योंकि ये 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, इसने बताया।
और ये नोएडा जॉब के लिए इंटरव्यू दे के आया है, क्योंकि इसको 2 दिन के लिए बुलाया था और इंटरव्यू वालों ने 2 दिन रखा इसे, वहां पे रेंट में लेके रहा, लेकिन इसको अभी तक इंटरव्यू तक नहीं दिया गया और वापस भेज दिया गया और दोबारा बुलाया है 2 दिन बाद, फिर भी खुश है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो खुश रहना चाहिए, मैंने इस भाई से सीखा। मतलब उसे पता है वो 2 दिन बाद फिर से इंटरव्यू देने जाएगा और फिर से वेट कराएंगे, होगा नहीं होगा, क्या जॉब है कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस खुश है। मैंने पूछा किस क्लास में हो, 12वीं में। सफर कहाँ से करके आए हो? ग्रेटर नोएडा से। तभी भाई को बाय बाय बोला और उससे कुछ सीखा जीवन में खुशी रहने का एक राज। चलो हम वापस अपने ट्रैक पर आते हैं। म्यूजिक। सपने में सपने में सपने में सपने में सपने में रात श्याम सपने में आए। अरे जब है कन्हैया ने खोली की मड़िया, अरे बोली की मड़िया। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है, रोडवेज बस वाले आपको 4 से 5 किलोमीटर पहले ही उतार दे रहे हैं, क्योंकि ये मुड़िया पूनो है, यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो प्रशासन ने कोई भी गलत व्यवस्था ना बैठ जाए, सभी बसों को पहले ही रोक दिया है। लेकिन हम टेम्पो में आए थे इसलिए आगे आ गए, लेकिन लोगों की भक्ति श्रद्धा तो देखो, 21-22 किलोमीटर की वहां से जाके परिक्रमा लगाएंगे और 4 से 5 किलोमीटर यहाँ से पैदल चल के जा रहे हैं। लेकिन क्या ही सरकार काम कर रही है। हर जगह पे आपको पानी की व्यवस्था मिलेगी, खाने की व्यवस्था मिलेगी, रुकने की व्यवस्था मिलेगी। श्रद्धालु आने की वजह से रास्ता 2 किलोमीटर पहले ही बंद कर दिया है, तो जो भी टेम्पो वाले हैं या बस वाले हैं 2 किलोमीटर पहले ही छोड़ देंगे। तो आपकी जो भी परिक्रमा मार्ग है, जो भी दूरी है, समझ लो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा है जाने का, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा आने का, यानी कि 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको परिक्रमा देनी पड़ेगी, शायद ज़्यादा पुण्य मिल जाए आपको। गोवर्धन धाम पहुंचते ही जो हवा मिलती है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, आस्था होती है। ये कोई आम यात्रा नहीं है, ये गोवर्धन परिक्रमा है। 7 कोस करीब 21 किलोमीटर बिना जूते के, बिना चप्पल के, बिना थके, सिर्फ भक्ति के सहारे। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर उम्र के हम सफ़र यहाँ पे परिक्रमा दे रहे हैं, इस आस में भगवान के दर्शन के लिए, मन की शांति के लिए, जीवन की सुख सुविधा के लिए। मुड़िया पूनो ब्रज का कुंभ कहा जाता है इसे। लाखों श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से नंगे पांव, कुछ लौट कर। हर मोड़ पर एक मंदिर, हर मंदिर के आगे फोल्डेड हैंड्स और चेहरे पर एक अलग चमक, श्याम दरस की, ब्रज दरस की, गिरिराज महाराज के दरस की। परिक्रमा स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे गिरिराज जी का मंदिर है, वहाँ पर आप हाथ मुंह धोकर, प्रसाद लेकर, दूध लेकर यहाँ पे चढ़ा सकते हैं और उसके बाद अपनी परिक्रमा दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। लोग बाग सबसे पहले परिक्रमा देते हैं दंडवत, पहली परिक्रमा होती है जो, उसके बाद शुरू कर देते हैं अपनी मन की आस्था के लिए 21-22 किलोमीटर की बिना जूते चप्पल के, मन में भक्ति और भाव लेके भगवान की परिक्रमा हमने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले गिरिराज मंदिर जाया जाता है, गिरिराज मंदिर गए हम, वहाँ पे सबसे पहले अपने मतलब मंदिर में दर्शन वगैरह किए, भगवान के पैर छुए। भगवान की हम पे कृपा है इसीलिए हमने उन पे जल वगैरह नहीं चढ़ाया और परिक्रमा स्टार्ट कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा अभी 20 मीटर ही हम आगे निकले होंगे। जब आप गोवर्धन परिक्रमा देंगे तो आपके साथ साथ एक पर्वत चलेगा, आपको लगेगा ये पर्वत यहाँ पे हमारे साथ क्यों चल रहा है। असल में आप इन्हीं की परिक्रमा दे रहे हो, गिरिराज जी महाराज की। लगाने आ रहे गोवर्धन के, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको यहाँ पे भंडारे हमेशा मिलते रहेंगे जगह जगह पे। तो एक चीज़ बढ़िया है यहाँ पे कि मतलब कि लोग बाग दान इतना करते हैं, तो हम भी काफ़ी भूखे भटक रहे हैं, तो सोच रहे हैं यहाँ पे जो स्टार्ट हो चुका है तो वहाँ पे 2 पूड़ी खा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी हम 500 मीटर लगभग आगे निकल आए हैं, तो अभी हम लोगों ने 3 पूड़ी खा ली हैं राधा रानी का नाम लेके। अब इससे आगे हम निकले हैं, अभी हम 700 मीटर पहुँचे हैं। देखो मुझे पता थी गोवर्धन परिक्रमा है, अच्छी खासी बड़ी परिक्रमा है, काफ़ी श्रद्धालु आते होंगे, लेकिन जो आके मैंने यहाँ पर देखा वो बहुत ही ज़्यादा बेहद चौंकाने वाला था। हर उम्र के यहाँ पे लोग परिक्रमा दे रहे थे, बहुत ही भक्ति भाव से। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं जो महीने में क्या, जो बताते हैं हफ्ते 15 दिन में एक बार लगाते हैं, हम तो सालों में एक बार जा रहे हैं।
बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पूरी आस्था के साथ ऐसे ही दौड़े जा रहे हैं। और हम तो बस चल रहे हैं प्रभु भरोसे। हम थक रहे थे, लेकिन हर जय श्री कृष्ण की गूंज हमें फिर से उठा देती थी। गोवर्धन महाराज खुद चल रहे थे हमारे साथ, ऐसा लग रहा था। 50 रुपया आपका देकर दी जाएगा सर। ये लगा अपडेट ये है, अभी हम 5 किलोमीटर करीब कंप्लीट कर चुके हैं अपनी जो ये गोवर्धन परिक्रमा है। 5 किलोमीटर अभी तय कर लिए है। इसमें हमने करीब 1 से सवा घंटा ले लिया है, क्योंकि हमारा खाने पीने पर ध्यान ज़्यादा था। तो नेक्स्ट अपडेट जल्दी देता हूँ। और राजस्थान बॉर्डर लग गया, यहाँ से राजस्थान कल्चर आप देख सकोगे वीडियो में। गोवर्धन परिक्रमा अपडेट ये है कि अभी हम 6 किलोमीटर चले हैं, मतलब लास्ट अपडेट से 1 किलोमीटर आगे ही बढ़े हैं। अभी हम पूंछरी के लोटा पे, जहाँ पे थोड़े मेरे पैर जवाब दे गए। तो ये मेरे से कह रहा है, तू तो मेरे से कहता था कि बहुत ज़्यादा तू चल लेता है। 8 किलोमीटर परिक्रमा कंप्लीट हो चुका है। गर्मी बहुत है, हीट ज़्यादा पड़ रही है। और सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे बारिश हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे उमस ज़्यादा निकल रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है और मज़े आ रहे हैं। राधे राधे। नेक्स्ट अपडेट देते हैं, कितने किलोमीटर और चलने के बाद देखता हूँ। मैं फ़ोन निकालूंगा या वीडियो बनाऊंगा। जैसे जैसे परिक्रमा पूरी हो रही थी, हमें कोई थकान नहीं हो रही थी, संतोष तो हो रहा था, जैसे कोई व्रत पूरा हुआ हो, जैसे मन की शांति खुद ब खुद वापस आ गई हो। हमने परिक्रमा पूरी की, लेकिन असली यात्रा तो भीतर चल रही थी, जो कि गोवर्धन महाराज से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट स्टॉप हमने लिया है, 15 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे 16 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और 5 किलोमीटर बचा है। लेकिन मेरी आवाज़ से आप लोग समझ सकते हो मेरी इतनी बुरी हालत है। ये दीपक जो है मुझे खींच के लेके आ रहा है, वरना ऑलमोस्ट ख़त्म। पैर में फपोड़े पड़ गए। राधे राधे। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर बची हुई है। करीब मैंने 18 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन हमारे पैरों का हलवा बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखो, यहाँ पे आके गिर गए किसी घर के बाहर, बस ऐसे ही डले हुए हैं। 3 किलोमीटर बहुत टफ पड़ रहा है। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और फिर थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त और भगवान का प्रभु का नाम लेते हुए हम जल्दी अपनी परिक्रमा संपूर्ण कर देते हैं। और मानसरोवर में नहा के और प्रभु पर जल चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के हम वापस घर की ओर लौटते हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन उसी टाइम पे डेड हो जाता है और वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। फ़ोन डेड, फ़ोन स्विच ऑफ होने के कारण मैं रास्ते में वीडियो नहीं बना पाया, सीधे घर जाके वीडियो बनाई, जिसमें अब मेरे पैरों की हालत से समझ जाओगे कि ये परिक्रमा दिक्कत देती है, लेकिन जो मन को शांति प्रदान करती है वो शायद ही किसी और संसार में जगह पे मिलती है। मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से बनाई है। एडिटिंग भी बहुत टाइम से की है और बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो कुछ भी जानकारी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना प्लीज़।